इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 को। ठीक है, इसमें 2.1 के हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? जिसका डिग्री 2 होगा। ओके, एंड फाइंड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और उसका जो जीरोस आएगा, ठीक है, उन दोनों जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है एक बार हम बतला देते हैं फिर से। इससे पहले वाले वीडियो में उसको इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बताया गया था, बट इसमें फिर से थोड़ा सा एक रिलेशन बतला देते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। अगर मेरे पास जीरोस क्या था? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दो मेरे पास जीरोस है और मेरे पास कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन 2 होता है। अगर इन दोनों का सम हो अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ये होता है। ठीक है, मीन्स क्या, मेरे पास दो जीरोस जो फाइंड होगा, तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उन दो जीरोस एक्चुअल में इक्वेशन कैसा होता है? ए एक्स स्क्वेयर माइन प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन होता है। इसमें b ये है और a ये है, और इस b के साथ हम पहले से माइनस साइन लगाकर इन दोनों का सम निकालते हैं। ओके, दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स क्या? अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? c बाई ए। तो ये होता है रिलेशन। तो इसको सेटिस्फाई करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। पहले हम लोग जीरोस फाइंड करना सीखते हैं। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन का फॉर्म होता है, इस तरह की इक्वेशन होता है। इसको रहने देते हैं। आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो हम इसमें से क्या करते हैं? हम जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड कैसे करेंगे? तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इसको मिड टर्म फैक्टर यूज करेंगे। तो मिड टर्म फैक्टर क्या होता है? ये जो मिडिल वाला टर्म है मेरे पास, ठीक है, इस मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, दो टर्म में स्प्लिट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट? तो इसको स्प्लिट करने के लिए इसके पीछे जो भी होता है, ये लास्ट में जो कोफिशिएंट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो इन दोनों का यहाँ पे 1 और यहाँ पे -8, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -8। ओके, अब इस -8 को हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं तो 4। ओके, ये माइनस को रहने देते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, वो बस यहाँ पे हमको देखना है साइन के साथ। ठीक है, तो 8 आया था -8, तो -8 का 8 को फैक्टर करते हैं। ठीक है, अब इसको देखना है कि ये जो स्प्लिट करने के बाद अगर इन दोनों को टर्म को लेके, इन दोनों को हम लेके देखें तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 8 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम मेरे को ये आना चाहिए -2। ओके, तो 4 में अगर हम 2 में अगर 4 माइनस करें तो -2 आता है। मतलब ये दोनों चीज को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इसको ऐसे तोड़ेंगे, लिख कर बतलाते हैं कैसे। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये इस चीज को हम ऐसे तोड़ दिए, इस टर्म में तोड़ दिए, दो टर्म में स्प्लिट कर दिए। मतलब क्या? -4 इंटू 2 -8 हो रहा है, प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए। तो -4 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन आएगा तो -2, मतलब दोनों चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इन दोनों को सेटिस्फाई करना होगा, इसको ऐसे तोड़ना होगा। ठीक है, तो इसमें हम तोड़ दिए। इसको तोड़ते कैसे, अलग अलग वीडियो में हम लोगों को समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये स्प्लिट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? दो का पेयरिंग कर लेते हैं। अब इन दो को पेयरिंग में हम कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? -4। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं प्लस, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं +2। +2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास? यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास x, और यहाँ पे बच जाएगा -4। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये और ये दोनों टर्म में सेम बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको यहाँ से और इसको यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर ये कॉमन ले लिए और वहां से भी कॉमन ले लिए तो इसमें x बचा और इसमें क्या बचा? +2। ओके,
तो इस तरह से कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ये ब्रैकेट वाला टर्म है उसको एक बार लिख देंगे और जो बाहर वाला टर्म है उसको एक बार ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ओके, सिंपल मेथड में उस तरह से भी समझ सकते हैं, बस याद रखने के लिए उस तरह से कर सकते हैं। बट समझने के लिए क्या है कि इन दोनों को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और यहाँ पे +2 बचा। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम अलग अलग से लिखेंगे। ओके, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, x - 4 = 0 और इधर x + 2 = 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर लेकर जाएंगे तो x = 4 और इस x वाले 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, तो ये मेरे पास जीरोस आ गया। ओके, अब ये दोनों जीरोस को हम मान लेंगे लेट अल्फा, एक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा कितना है 4, एंड दूसरा जीरोस हो जाएगा मेरे पास बीटा जो है मेरे पास -2। ओके, अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइंग द रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या था, सम, तो सम क्या था, सम में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a ये है। तो अल्फा क्या है मेरे पास 4 है, बीटा क्या है -2 है, बी में क्या है, बी में मेरे पास -2 है और यहाँ का माइनस, तो पहले से माइनस यहाँ पे था और वहां पे क्या है -2। ओके, और ए क्या है, ए मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये है 1। ओके, तो ये 4 - 2 ये हो जाएगा 2 और इधर क्या हो जाएगा -+ 2, तो LHS RHS बराबर हो गया, मतलब ये वेरीफाइड हो गया, पहला वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा इस पे क्या है, सेकेंड है सम अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a ये होता है। तो अल्फा कितना है 4 - 2 ये प्रोडक्ट हो जाएगा इक्वल्स टू c कितना है, c है -8, -8/a क्या है 1। ओके, तो देखते हैं ये 4 2 8 और ये माइनस, तो -8 और इधर भी हो जाएगा -8, तो LHS RHS इधर ही बराबर हो गया, मतलब ये वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, वेरीफाई करते हैं। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है इसका, पॉलिनोमियल, सेकंड नंबर पॉलिनोमियल क्या है, सेकेंड नंबर पॉलिनोमियल है 4x² - 4s + 1। सेकेंड है 4s² - 4s + 1। ओके, तो यहाँ भी इसको मिड टर्म फैक्टर करेंगे तो ये 4 1 = 4, ठीक है, तो 4 को हम स्प्लिट करेंगे कैसे कि ये 4 आना चाहिए, तो 4 और 1 में ही करेंगे इसको, ठीक है, तो 4 और 1 में रहने देंगे नहीं, 2 2 में होगा। ये 4 को अगर हम 2 से 2 टाइम्स करेंगे 2, तो ये 2 × 2 4 होगा, और इन दोनों का हम माइनस माइनस रखेंगे तो -4 आ जाएगा सम करके। ओके, तो 2 2 में इसको ब्रेक करेंगे, 4s² - 2s - 2s + 1 -2s - 2s + 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो 4 और ये माइनस का साइन मीन सेटिस्फाई कर गया। तो अब ये दो पेयरिंग करेंगे और इन दोनों का पेयरिंग करेंगे। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं हम, 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 2s और यहाँ क्या बच जाएगा -1। ओके, अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं कॉमन आएगा, -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 2s, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 1। ओके, तो दोनों में मेरे पास सेम बच गया, x नहीं s है। ओके, ये दोनों ब्रैकेट मेरा सेम बच गया। अब क्या करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को लिख देंगे 2s - 1 और एक बार ये 2s - 1, दोनों सेम आया है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। ओके, तो 1 को उधर लेके जाएंगे, 2s = 1, 2s = 1। ओके,
अब ये 1 उधर 2 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1/2 s इक्वल्स टू, और ये भी हो जाएगा s इक्वल्स टू 1/2, मतलब दोनों जीरो इसका सेम। ओके, दोनों जीरो इसका सेम आ रहा है। तो अब देखते हैं वेरीफाई करके। वेरीफाई में पहला क्या है, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई ए। दोनों क्या है, हाफ हाफ है, 1/2 1/2, और इधर क्या है -4, मीन्स माइनस पहले से था और ये -4 बाई ए क्या है 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इधर क्या हो जाएगा हाफ हाफ प्लस हाफ, ये सम है ना, सम है हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा इधर, और इधर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इधर भी हो जाएगा 1, तो वेरीफाइड हो गया। ओके, पहला वाला वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को वेरीफाई करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ओके, अल्फा में क्या है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी में क्या है मेरे पास, सी में है 1 और ये है 4, तो 1/4। तो इधर भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर 1 और नीचे 2 2 से 4 इक्वल टू 1/4, ये भी वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन में मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो मतलब जीरो से इसका हाफ हाफ है, 2 जीरो से और दोनों जीरो सेम है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये मेरे पास थोड़ा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x² माइनस 7x, क्योंकि उस टर्म में लाना है, -3, ये अरेंज कर लिया। ओके, इक्वल्स टू 0 ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जब 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9, तो देख लेते हैं इन दोनों प्रोडक्ट, तो 18 होगा ही। अब सम कर सकते हैं कि अगर इसको माइनस में रखेंगे प्लस में रखेंगे तो ये -7 आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा, ये इन दोनों से कम चल जाएगा मेरा। तो इसको स्प्लिट करते हैं, 6x² माइनस 9x माइनस प्लस 7 प्लस 2x, 2 and 9, 2x माइनस 3। ओके, तो इसमें हम स्प्लिट कर दिए तो देखते हैं 9 2 ज़ा 18, और ये भी 18 हो रहा था। यहाँ पे देखें 3 6 ज़ा 18 और माइनस का माइनस 18 हो रहा था। और सम देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन आ गया, और 9 में 2 गया तो 7 आ गया, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -3। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लेते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा 2x, सेम रह जाएगा, 1 कॉमन है तो -3, 2x -3। ओके, दोनों ब्रैकेट मेरा सेम बच गया, तो क्या करेंगे, एक बार 2x -3 और ये 3x +1। ओके, अब दोनों को अलग अलग लिखते हैं। 2x -3 इक्वल्स टू 0, 3x + 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये 3 को उधर लेकर जाएंगे तो 2x इक्वल्स टू 3 माइनस का प्लस हो गया, ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -1। इसको उधर लेकर जाएंगे तो x इक्वल्स टू 3/2, और ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1/3। तो मेरे पास ये दो जीरो आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू 3/2, अल्फा इक्वल्स टू 3/2 पहला जीरो, एंड बीटा इक्वल्स टू -1/3, ये हो गया मेरे पास दो जीरोस। आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं। पहला वेरिफिकेशन क्या है, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा है मेरे पास 3/2 प्लस बीटा है मेरे पास -1/3 इक्वल्स टू -b। तो इस वाले टर्म को देखना यहाँ पे, क्योंकि इसको अरेंज करने के बाद ये लाएंगे। तो b मेरे पास यहाँ पे क्या है -7, और पहले से माइनस है,
माइनस इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा बाय, ये हो जाएगा मेरे पास एक में क्या है 6 बाई 6। ओके, यहाँ पे सम करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6 मीन्स ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6 ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा मीन्स 9, प्लस माइनस माइनस 3 के टेबल में 2 टाइम्स मीन्स 2 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस 7 बाई 6, ये हो जाएगा 9 में माइनस 2 मीन्स 7 बाई 6, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है, इक्वल टू 7 बाई 6, ये वेरीफाई हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू सी, सी मेरा क्या है यहाँ पे, सी है -3 और ए क्या है 6 मीन्स -1/2, और इधर क्या हो जाएगा 3 1 3 -3/3 2 6, तो ये भी हो जाएगा -1/2, इधर भी हो जाएगा -1/2। ओके, तो ये भी LHS RHS हो गया, ये भी वेरीफाइड है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इस क्वेश्चन को पूरा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ओके, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये 8u 84 नहीं, 8u मीन्स मेरे पास जो टर्म होता है वो ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये स्क्वायर ये x मीन्स ये दोनों टर्म है, और ये सपोज यहाँ पे 0 है, नहीं दिया हुआ मीन्स 0 है। ओके, तो क्या करते हैं, इसको हम पहले जीरोस फाइंड करेंगे इसका। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम इस पे क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों में से हम 4u को कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा u प्लस 2। ओके, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये बच जाएगा मेरे पास, क्योंकि उससे रिलेट करेंगे तो इसके आगे 0 होता है, तो ये 0 लगा सकते हैं। अब इस पे क्या है, ये तभी 0 हो सकता है अगर ये दो मेरे चीज मेरे पास मल्टीप्लाई है, सपोज x इंटू वाई अगर मेरे पास 0 आ रहा है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि ये 0 होगा फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 4u इक्वल्स टू 0 या फिर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। ओके, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 4u इक्वल्स टू, अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स एक जीरो मेरे पास ये फाइंड हो गया, अब दूसरा जीरो यहाँ से मिल जाएगा, u इक्वल्स टू ये उधर चला तो -2, तो मेरे पास दो जीरोस फाइंड हो गया, एक 0 ये हो गया, एक 0 ये हो गया। ओके, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2, ये तो मेरे पास 0 आ गया। अब वेरीफाई करते हैं, पहला वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा क्या है मेरे पास 0 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू -b में क्या है, b में मेरे पास 8 है, -8। ओके, बाई ए में क्या है मेरे पास 4, तो इधर हो जाएगा -2 और ये कैंसिल होके इधर भी हो जाएगा, 4 2 8, तो ये भी जाएगा -2, तो ये वेरीफाई हो गया, LHS RHS आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आते हैं सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। ओके, तो अल्फा मेरे पास है 0, बीटा क्या है, बीटा है मेरे पास -2। ओके, इधर क्या है मेरे पास c यहाँ पे कुछ नहीं है 0 था तो 0, और a यहाँ पे क्या है, a है मेरे पास 4, तो यहाँ 0 इंटू 2 0, और इधर ऊपर 0 तो नीचे कुछ भी रहे 0 हो जाएगा, ये भी हो गया वेरीफाइड। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 है मेरे पास, ये हम दोनों में क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। पहले ये करते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस 15 हो जाएगा। ओके, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर का रूट और ये हो जाएगा 15 का रूट। ओके, अब ये टी स्क्वायर से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15, क्योंकि इस चीज को हम प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू एक बार प्लस रूट 15 हो जाएगा और एक बार दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक बार माइनस रूट 15 हो जाएगा। तो t एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, तो ये दोनों मेरा जीरोस आ गया। ठीक है, t का दो वैल्यू मिल गया मुझे, तो हम मान सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर 15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस रूट अंडर 15। ओके, अब आते हैं वेरीफाई करने में। पहला अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, पहला है रूट अंडर 15 प्लस माइनस रूट अंडर 15 इक्वल्स टू बी, इस पे क्या है, बी इस पे क्या है, स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो कोई नॉर्मल टी का टर्म, जैसे एक्स है तो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाला टर्म भी होता है, एक्स के साथ बी वाला टर्म होता है, बट यहाँ पे टी स्क्वायर के बाद टी वाला टर्म है ही नहीं, तो वो जीरो है। ओके, और ए क्या है यहाँ पे, ए कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1। अब ये प्लस माइनस कहानी खत्म हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 0 और इधर कुछ ऊपर कुछ नहीं मीन्स ये भी 0, तो 0 0 ये वेरीफाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा रूट अंडर 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल्स टू सी क्या है, इस पे सी है मेरा ये टर्म मीन्स माइनस 15 बाई ए क्या है, ए के पीछे 1 है, 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 15 इंटू रूट 15 प्लस माइनस माइनस और इधर क्या है माइनस 15, दोनों वेरीफाइड हो गया। ओके, माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये है मेरे पास क्वेश्चन। ओके, इक्वल्स टू 0 ये लिख सकते हैं। तो आते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 4 जा 12। ठीक है, मीन्स 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मतलब उसका प्रोडक्ट 12 मिलना चाहिए, सम 1 मिलना चाहिए। तो हम इसको 3 और 4 में तोड़ते, 3 4 जा 12 और इसको सम करेंगे तो 1 बच जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये तोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ओके, 4 में 3 गया तो 1 बच गया, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ओके, सेटिस्फाई कर गया। अभी इन दोनों से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, पहला में x कॉमन ले सकते हैं इन दोनों से, तो बच जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले सकते हैं और बच जाएगा 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट में सेम बच गया। अब क्या करेंगे, 3x माइनस 4 ये दोनों कॉमन आ गया, बचा क्या x प्लस 1। ओके, अब दोनों को अलग अलग लिखेंगे, x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 3x माइनस इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा x माइनस 1। ओके, x इक्वल्स टू 4 बाई 3, ये उधर चला गया और ये हो जाएगा, ये आ गया है x इक्वल्स टू माइनस 1। अब ये कुछ नहीं होगा, तो मेरे पास दो रूट मिल गया, अल्फा इक्वल्स टू 4 बाई 3 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 1।
ओके, अब क्या करते हैं, रूट फाइंड करते हैं। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। रूट फाइंड हो गया, वेरीफाई करते हैं। तो पहला वेरीफाई, सम अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, अल्फा है मेरे पास 4/3 प्लस -1 इक्वल टू बी क्या है मेरे पास, बी है -1 और ए क्या है 3, -1/3। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स 1 है, एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 टाइम्स 3 तो ये हो जाएगा 4, ये 3 टाइम्स मीन्स ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/3। ओके, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा क्या, नहीं होगा माइनस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 था, पहले से एक माइनस होता है इसके पास, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, क्योंकि पहले से यहाँ पे माइनस बी लिया जाता है और पहले से यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये 4 में 3 गया तो 1 बच गया, बाई 3 इक्वल टू 1/3, वेरीफाइड हो गया। ओके, अब आते हैं प्रोडक्ट। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा क्या है 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी में क्या है मेरे पास -4 बाई ए में क्या है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू -4/3 इक्वल टू -4/3, वेरीफाइड। ओके, तो इस तरह से जीरोस फाइंड किया जाता है और जीरोस फाइंड करने के बाद इस तरह से ये रिलेशन बतलाया जाता है कोएफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में। ओके, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जानने से पहले हमें एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है कि अगर हमें दो जीरोस पता है, ठीक है, और उन दो जीरोस का यूज करके हमें एक इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल डिजाइन करना है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाते हैं, तो पॉलिनोमियल बनाना है p ऑफ x, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अगर मुझे सम दिया हुआ है रूट्स का, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें सम दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, तो इसका यूज करेंगे, यहाँ पे x होगा, x, क्योंकि सेकेंड वाले टर्म में x आता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 1। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -1/4 ये सम दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मीन्स ये पहला वाला सम है और दूसरा वाला प्रोडक्ट है, -1 मीन्स ये सम का वैल्यू है, प्रोडक्ट का वैल्यू है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ओके, तो हमें एक इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाकर देना है, ठीक है। तो करते हैं, गिवन क्या है, सम है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट करते हैं, मेरे पास इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इसका वैल्यू क्या है, -1/4 ऑफ x प्लस इसका वैल्यू क्या है, -1। ओके, ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 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 प्लस 1/4, और ये क्या हो जाएगा, x, ये x हो गया, और ये प्लस प्लस माइनस -1। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बाय में 4 है, तो इसको हम नीचे नहीं रख सकते, इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। तो थ्रू आउट अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x², और ऊपर ये 4 नीचे 4, अगर इसको मल्टीप्लाई होगा 4 से, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए, मीन्स ये 4 रह गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 1, और 1 को हम नहीं लिखते तो ये x हो जाएगा।
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो ये मेरे पास आंसर 4x² प्लस x -4 ये मेरे पास आंसर है। तो इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ किया जाता है। ओके, ये मेरा एक पॉलिनोमियल बन गया। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है √2 and 1/3 मीन्स अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1/3। ये तो मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है। आते हैं इसको पुट करते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब क्या करेंगे, पुट करते वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है √2 इंटू x, और ये क्या है 1/3। इस 3 को नीचे नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये बाय में है, इन दोनों में बाय में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, और ये ऊपर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला डिवाइड कर देगा उसको, तो ये बच जाएगा 1। ओके, तो ये मेरे पास आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, 0 and √5, 0 and √5 मीन्स सम ये है, प्रोडक्ट ये है। ओके, तो P ऑफ x लिखते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो क्या हो जाएगा, x², इसका वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा -0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ओके, तो ये हो जाएगा x², ये 0 के साथ इंटू होगा 0, और ये बच जाएगा सिर्फ प्लस √5। तो ये होगा थर्ड इक्वेशन। ये नेक्स्ट मेरा थर्ड पॉलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 and 1, दोनों जीरोस 1 1 है। 1 and 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी मेरे पास 1 है एंड अल्फा इंटू बीटा भी मेरे पास 1 है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जी ऑफ x क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x² माइनस इन दोनों का वैल्यू 1 -1 x प्लस ये भी है 1, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन। ये नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, फोर्थ पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -4 एंड +4, एक है, एक 0 है -4 और दूसरा 0 है +1/4, दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। आते हैं, P ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो x² रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 प्लस ये क्या है 1/4। ओके, तो इन अगर थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इन दोनों के नीचे 4 है तो ऊपर वाला 4 से कैंसिल हो जाएगा, बस यहाँ पे -1 बचेगा, +1 बचेगा, ये 4 से इंटू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 4 से इसको मल्टीप्लाई तो 4x² हो गया, इसको ही मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 कैंसिल होकर बच जाएगा -1 ओनली, ये 4 कैंसिल होकर बच जाएगा 1। यहाँ पे x होता है, ये x यहाँ पे ये x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये x प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 को लिखते नहीं है, और ये हो जाएगा 1। तो ये मेरा आंसर। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, x
ये 4 से अगर हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई किए तो इसके पास 4 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 4 रह गया, इंटू हो गया। इसके पास 4 लाए तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1x। ठीक है, इसके पास 4 लेकर आए तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर 4 and 1। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 and 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास 4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1। पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स प्लस ये हो गया मेरे पास 1। मल्टीप्लाई करेंगे जो है इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स 4x और ये 1। तो ये मेरे पास आंसर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं में सही रह जाएगा। ठीक है, कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो ये था मेरे पास पॉलिनोमियल का 2.2 का सॉल्यूशन। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन।